तो सरप्राइज देने की पोजीशन में वो बता रहे कि हम हैं, लेकिन क्या तरीके साहब के अपने जो नाराज लोग हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अब तो कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी गुजर चुका है और अब ये तय हो गया है कि हल्फ के बाद अब कल जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें वोटिंग होगी, और ये वोटिंग अगर होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 6 नशिस्तें जिसका उसने मुआहिदा किया था, क्या वो 6 नशिस्तें भी अब ले पाएगी? देखिए जी, वक्त से पहले तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जाहिर है, अगर ये मुआहदे की तरफ कोई जाने की कोशिश की जा रही थी तो वो कोई अंदेशा, कोई खदशा ऐसा होगा। लेकिन अभी वक्त से पहले कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। अच्छा, सरप्राइज मिल सकता है। कबल अज़ वक्त है अभी कुछ कहने। अच्छा, तो जी जी। आपका जो स्टैंड इस बात पे आपने लिया, पार्टी के कितने एमपीएस ने आपके उस स्टांस को सपोर्ट किया? क्योंकि कल तो हमारे ही प्रोग्राम में इरफान सलीम साहब ये फरमा रहे थे कि कोई 25-26 एमपीएस ऐसे हैं जो कि उनके साथ राब्ते में हैं, वो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उन्हें वोट भी देंगे, सरप्राइज भी देने की वो भरपूर पोजीशन में है। आप कह रहे हैं सरप्राइज तो मिल सकता है, लेकिन कबल कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको है अंदाजा कि पार्टी में कितने लोग जो कि एमपीएस हैं वो आपके मौक़िफ़ को, आपके स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, वोट कौन किस तरह से करता है ये तो कल ही अंदाजा होगा, ज़ाहिर है कल पता चलेगा इसका। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आज हम तक जो इत्तला पहुंची है, तकरीबन 60 लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे सुबह जब इनको बुलाया गया था इजलास के लिए, वजीर आला साहब ने बुलाया था। तो उन 60 के 60 ने ये बात वहां पर की कि ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, ये ज्यादती ना करें, उसूल पे चलें, अपने उस पे डटे रहें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर किसी का राब्ता नहीं भी है, लेकिन बाज़ अमीर लोग हैं बीच में, तो कल ये इसका हो जाएगा अंदाज़ा, 24 घंटे की बात है, पता लग जाएगा। यानी आपको एतमाद है कि एक आध सीट जो है आपका नाराज ग्रुप जो है वो निकाल भी सकता है? मैं अपने हवाले से तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे नशिस्त की ना पहले कोई ख्वाहिश थी, ना सही है। अब कोई ख्वाहिश है, और मैं क्लियरली ये मैसेज आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी सारे एमपीएस को कह रहा हूँ कि पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक। अगर हम दस्तबरदार नहीं हुए तो वो इसका वाहिद मकसद ये था कि हम ये जो बंद कमरों में रिवायती सियासतदान इकट्ठे होकर वहां पर जोड़ तोड़ कर लेते हैं, एक दूसरे में बंदर बांट कर लेते हैं, और फिर लोग भी वो फॉर्म 47 वाले लोग जो खान साहब को 2 साल से कैद में रखे हुए हैं, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को शहीद कर दिया, जो आज भी हर हथकंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, तो खान साहब और स्पेशली खान साहब उनसे बात भी नहीं करते। हम उनसे कैसे जो है तो इन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मतलब मॉरली, इखलाकी तौर पे ये बहुत गलत बात है। लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि खान साहब की मर्ज़ी से, रज़ामंदी से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर खान साहब की मर्ज़ी के ऊपर आपकी मर्ज़ी कैसे हावी आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि खान साहब की ये मर्ज़ी है कि आप उन लोगों के साथ बैठें। अगर खान साहब की ये मर्ज़ी होती, तो खान साहब उन लोगों से बात भी करते, उनसे मुज़ाकरात करते। खान साहब उनसे बात तक नहीं करना चाहते, तो मैं कैसे मान लूँ कि खान साहब उनको सीट एडजस्टमेंट और ये चीज़ें कर रहे हैं? ये मानने वाली बात नहीं है। तो ये बेसिकली जो फैसला किया गड्ढापुर साहब ने, ज़ाहिर है बज़ाहिर नज़र तो यही आ रहा है कि अपने एमपीएस के ऊपर, अपनी पार्टी के एमपीएस के ऊपर उनका अदम एतमाद है, उन पे शक है कि वो वोट अपना बेच देंगे या किसी और मसलहत की वजह से वो वोट जो है वो किसी अपोजिशन के कैंडिडेट को दे देंगे कि आपकी 7 सीटें बन सकती थी अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। आपने 6 पे इक्तफा कर लिया, तो वो डर जो है फिर यही, आपको अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसा इनका एतमाद जो है तो बिल्कुल नहीं होगा, तो तभी इन्होंने ऐसी कोई बात की है। लेकिन अगर आपको नहीं भी है एतमाद, तो आपको बजाय इसके कि वो हर चीज़ को कालीन के नीचे, कारपेट के नीचे उसको धकेल दें और समझें कि गंद नहीं है, गंद तो मौजूद है अपनी जगह पर, उसको एक्सपोज़ होने दें। आप काली भेड़ों को ना शेल्टर करें, उनको सामने आने दें। इससे आपकी पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, मज़बूत होगी। पार्टी हमारा तो तो ये मौक़िफ़ है। पार्टी तो फिलहाल आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है। आज भी गंडापुर साहब ने कहा है, एक्शन के वाले से इशारा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। जी, ज़रूर करें। मैं तो नहीं समझता कि पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ़-वर्ज़ी की है, और क्लियर बात ये है, बड़ी क्लियर बात है कि पार्टी पीटीआई खान साहब है, और खान साहब जी वही पीटीआई है। उसके अलावा बाकी ओहदेदार आते हैं, जाते हैं, और अगर ये बातें कर रहे हैं लोग, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर ये कदम करें। ज़रूर ये शो कॉज़ दें, या जो भी करना चाहते हैं, ज़रूर करें। बिल्कुल हम हाज़िर हैं। ये कल करना चाहते हैं, ये आज करें, ये आज करना चाहते हैं, अभी करें। उसूल
इखलाकियात, नजरिया, इससे पीछे नहीं हुआ जा सकता। मैं तो कोई कैरियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी रोजी रोटी तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं क्यों जो है तो इस सारे अगर इसी गंदे खेल का हमने भी हिस्सा बनना है, तो ये चीज तो हमें मंजूर ही नहीं है जी। तो ये बताएं कि अब आपका आइंदा का लाएमल क्या है? कल तो सदर के इंतखाबात हो जाएंगे, शायद वही 6 सीटें जो है तहरीक इंसाफ ले ले, 5 सीटें अपोजिशन वहां से ले लेती है, जिस तरह से उनका आपस में एग्री हुआ भी था। तो आपका लाएमल क्या आगे? मेरे लिए जो चीज मैटर करती है वो ये है कि हमने ये जो रिवायती सियासत का जो तरीकाकार है ना, कि लोगों को बंद कमरों में खरीदो फरोख्त करके एक दूसरे के साथ डील्स करके, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपका ना कोई नजरिया मिलता है ना कोई बात, हमने उस चीज का रास्ता रोकना था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने वो रास्ता रोका है। अब इलेक्शन होगा और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोई वोट ना दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सेनेट की, मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हमारा नज़रिया और उसूल उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जंग तो जीत चुका हूँ, मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है, नज़रिया इम्पोर्टेंट है, सोच और फ़िक्र इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है कल जब ये लोग सारे इलेक्ट तो हो कल जो जाते हैं इलेक्शन कि होगा जिनको उसके आप बाद रोकना चाह रहे थे, वो जब इलेक्ट हो जाते हैं तो जी। फिर आप क्या विल यू बी नॉर्मल इन योर पार्टी? आपके सारे नहीं, वो नहीं, समर थिंग्स एज भाई हम यूजुअल होंगी किसी को या क्या रोकना होगा नहीं चाह आपका रहे मामला? थे, हम किसी जी, जी, मैं हम किसी को रोकना नहीं चाह रहे थे, ठीक है? हम किसी को नहीं रोकना चाह रहे थे, हम इस आप कह रहे हैं तरीक़ेकार ना कि के खिलाफ जिनके थे, साथ किया गया, जो ये तरीक़ाकार मुआहिदा किया गया, जिनके साथ आप जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो कल इलेक्ट हो ही जाएंगे किसी भी जी, तरह जी। से। तो फिर आपके स्टैंड का फायदा आपको क्या हुआ? वो तो आ जाएंगे फिर ही जिनकी वजह से आपने स्टैंड लिया था। देखिए कम से कम एक रिवायत तो कायम होगी ना कि ये दे कैन नॉट बुली देयर वे इनटू एवरीथिंग। ऐसा तो एक मिसाल तो कायम होगी ना, ठीक है? ये बिला मुकाबला इंतखाबात सेनेट के पंजाब में भी हुए थे या और लोगों को बिला मुकाबला ये लेकर आ गए, किसी को नहीं पता चला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के केपी में जब ये हुआ तो मेरे भाई हैं, एक हमारी सिस्टर हैं, बहन है बहुत अच्छी। उन्होंने खड़े होके कहा कि नहीं हमें ये नहीं सेनेट-वेनेट ये मामूली चीज़ें, उसूल तय होने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी मूवमेंट की तरफ जा रही है, तो क्या यही गंडापुर साहब जिनके फैसलों के खिलाफ आपने अलम बगावत बुलंद किया, वो जब एक तहरीक को लीड करके इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आते हैं तो क्या आप उनके पीछे चलेंगे? देखें, इस दफ़ा तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। अभी पूरी स्ट्रैटेजी सामने तो आई नहीं है, हमें भी नहीं पता, तो मैं उस पे ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना हमें अंदाज़ा है कि इस दफ़ा जो एहतजाज है वो लोकलाइज़्ड होगा और मुल्क-गीर होगा। पूरे मुल्क में होगा लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अपने-अपने उस पे होगा, ठीक है? तो उसमें तो पहली बात ये है कि आपको किसी बहुत बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है, जो इस्लामाबाद तो एक जगह सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक कोई लीड करता है जो सामने लेकर जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में होगा। तो ज़िली लेवल पे आपका ज़िली कोई एमएनए, एमपीए, कोई ज़िली ओहदेदार, वो भी इनको लीड कर सकता है। तो इस दफ़ा इसके डायनामिक्स थोड़े से चेंज होंगे और मेरे ख्याल में ये बहुत इफेक्टिव होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और आप लोग सारे जो नाराज भी हैं इन फैसलों के ऊपर, आप खड़े होंगे इस एहतजाज में भी? अगर चूंकि गणापुर साहब ने कहा है कि मैं खुद इसे लीड करूंगा, ऑफ तो मैं कोर्स इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल खड़े होंगे जी, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सही है। क्लियर बता देता हूँ, ना कोई पार्टी से बगावत है, ना कोई नाराज़गी है। हम एक उसूल पे खड़े थे, वो बात हो गई, इलेक्शन कल हो जाता है, लेट्स पुट दिस बिहाइंड अस और बहुत सारे वर्कर्स मैं आपको ऑनेस्टली ठीक। बताऊँ, बहुत सारे वर्कर्स कल मेरे कोहाट में निकल आए। पेशावर ठीक। में बहुत सारे इरफान सलीम की सपोर्ट में निकले। अब हमारा काम ये है कि हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज़ करें इस तहरीक की तरफ। तो खुर्रम ज़ीशान साहब ये बताएं कि आपके पेशावर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐलान किया था कि इस फैसले के खिलाफ हम असम्बली का घेराव करेंगे, हम वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। तो अब क्या ये एहतजाज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? जी देखिए, मैं इस फैसले का, इस ऐलान का मैं ना हिस्सा था और ना मैं इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम अपनी हुकूमत, अपने नुमाइंदों, अपने वज़ीर आला देखिए खान साहब जो भी हमें फैसलों पे एक-दूसरे के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, सही है। लेकिन हम एक ही पार्टी हैं, हमारी सोच एक है, हमारा आगे हमारी गोल्स एक हैं। हमें अपनी सारी की सारी एनर्जी हमें वो खान साहब की रिहाई की तहरीक की तरफ लेकर जानी है, तो ऐसा अगर कोई बात हुई भी है तो मैं इसको डिस्करेज करूँगा। वी विल नेवर सही है। फेवर दैट। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ जो कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उनका कहना है कि हम अपने मकसद में कामयाब तो हो गए हैं कि अब इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का। बाकी वो कह रहे हैं पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, आगे जो एहतजाजी तहरीक चलेगी उसमें वो भरपूर तरीके से शरीक होंगे।